आपके चैनल से अपील करते हैं कि जितने भी पेंशनधारी हैं उनको पेंशन दिया जाए। उनका पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है, कमाई का पैसा है, कोई भीख नहीं मांग रहे, उनको मिलना चाहिए। सरकार है कि मान नहीं रही है, उस पर क्या कहें? आपके सभी चैनलों को अभिनंदन करता हूं। आप जो जनता के जो समस्याएं हैं उसको आप लोग हमेशा उठाते हैं। आप जैसे जर्नलिस्टों की का जनता को चाहिए कि आपका सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसका जो है फॉरवर्ड करें। मैं तो यही आपसे कामना करूंगा। जो आपने हमारे कर्मचारियों की पेंशन की बात कर रहे हैं, सरकार किससे मांगे? जो सरकार निरंकुश हो, जो सरकार जनता के हित को देखना ही नहीं चाहता, जो सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं देखा, 900 किसान मर गए, जिसने मुसलमानों के आंदोलन को नहीं देखा, वहां कितने लोग मर गए, कितने हंगामे हुए, और आप उसी एनआरसी को लाना चाहते हो, आप जो है यूसीसी को लाना चाहते हो, आप जो है जहां ड्राइवर जो गरीब घर का बच्चा होता है जिसको 8,000 10,000 सैलरी मिलता है, उस पर आपने जो है 7 लाख का जो है जुर्माना और 10 साल की सजा सुना दिया हो, उस पे आप ये चाहते हैं कि आपको पेंशन मिलेगा। ये तो सरकार कह रही है मैं पेंशन ही खत्म कर दूंगा, कोई पेंशन किसी को नहीं दूंगा, और वो सारा पैसा मैं इलेक्शन में लगाऊंगा, अपना सत्ता बचाने के लिए लगाऊंगा। तो आप किससे मांग रहे हैं? तो मांगना है तो आपको सत्ता में जाना होगा, मांगना है तो आपको लड़ना होगा अपने अधिकार के लिए, और ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसको हराना होगा। आइए डॉक्टर दुआ का दुआ और इंजेक्शन लीजिए। डॉक्टर दुआ जो इस दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उनको साथ दीजिए, और आपका जो मांग है और हर समस्या का मांग हम पारदर्शिता सिंगल विंडो सिस्टम में हम लोग करेंगे। लेकिन जो सत्ता से आप मांग कर रहे हैं वो आपको नहीं देगा। अब तो अगले महीने आचार संहिता लगने जा रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, चुनाव की बात होगी, ये कहेंगे मैं जीत जाऊंगा, तब देखूंगा आपका वोट लेना चाहेंगे, वोट की ध्रुवीकरण होगा। तो ऐसी हालत में पेंशनधारी हो, चाहे हमारा ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले लोग हों, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, ये सब समस्या अब चुनाव में दफन हो गया। दुआ साहब 2 बार इन्होंने जो है हेमा मालिनी के थ्रू प्रधानमंत्री से मिले भी, वादा भी किया प्रधानमंत्री जी आपकी पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। एक बुजुर्ग जिसने अपने जीवन के 25 लाख 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे रखे, आज उनको 1000 रुपए मिल रहा, ये कहां तक जायज है? हेमा मालिनी एक बहुत ही अदाकार और हमारे सांसद हैं। कभी बिहार के लालू जी ने कहा कि हेमा मालिनी की गाल की तरह बिहार की सड़कें बना दूंगा, तो हेमा मालिनी से इनकी पेंशन नहीं मिलने वाला। हम सभी जानते हैं कि 150 करोड़ पे राज करने वाला जो है मोदी और अमित शाह है। जहां पे 2 गुजराती काम कर रहा हो, वहां हेमा मालिनी हो या कोई और हो, या राजनाथ हो या गडकरी हो या कोई भी हो, वहां पे सिर्फ चलता है तो मोदी है। तो मुमकिन है मोदी चाहेगा तो रातों रात, जैसे कर्पूरी ठाकर को जो है भारत रत्न दे दिया गया वोट बैंक के लिए, अगर उनको लगेगा कि इस पेंशनधारियों से मेरा वोट सजता है, मेरा सत्ता बचता है, तो इनको 1 सेकंड लगेगा इनकी मांग पूरा होने में। लेकिन अगर ये इधर उधर भटकते रहेंगे, मांगते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इन पे जो 2 किंग मेकर हैं, जो सारा डिसीजन लेते हैं, वो उनके कानों पे जूं नहीं रेंगेगी, और अब यही कहेंगे कि मुझे पहले जिताओ फिर मुझसे कुछ बात करना। जिस तरह से क्या नाम अभी इन्होंने 31 तारीख को बड़ा आंदोलन का वो घोषणा किया कि 31 तारीख से अगर हमारे को ईपीएस में नहीं बदलाव आया तो हम बड़ा धरना करेंगे, उसको कैसे करें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31 तारीख को हम लोग भी इलेक्शन कमीशन को 2 लाख लोग पूरे भारत के तमाम जिलों से इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ, और बहुत सारे आंदोलन होने वाला है। आप कह रहे हैं कि पेंशन का भी आंदोलन 31 को धारदार करेंगे, लेकिन भारत सरकार सुनती कहाँ है? उनको तो जो है आता है कि कोई भी बात करता है उसको लठ मारो, जेल भेज दो, उनकी आवाज बंद कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है इनको 7,500 रुपए और प्लस डीए दिया जाए हायर पेंशन वालों को, लेकिन सरकार है उसे लागू क्यों नहीं? जर्नलिस्ट महोदय, आज न्यायपालिका सरकार का पट्टू हो गया है। वो सिर्फ नोटिफिकेशन होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वहां से जो है हमारे खिलाड़ियों को के लिए भी कहा गया था कि ब्रिजभूषण पे उसको अरेस्ट करो, FIR लॉन्च करो, क्या हुआ?
कुछ हुआ? जो बनारस में जो आईटी के बच्चे ने गैंग रेप किया, क्या उसको एफआईआर हुआ? वो जेल गए? अभी जो है बिल्किस बानो में आप 11 का सिलेंडर की किया, वो लोग जो है सिलेंडर का उनको जो है माल हुआ और 56 भोग मिल रहा है, आपने कुछ किया? क्या किया? तो इसलिए आज सभी के सभी विधायिका के गुलाम हो गए हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस हो, सिक्योरिटी हो, चाहे मीडिया हो, ये तमाम लोग एक ही छतरी के नीचे जमा हो गए हैं। और तब हमने कहा कि 3M आज फैक्टर काम कर रहा है, मनी, पैसे की दम, और दूसरा ईवीएम जो है माफिया बन गया ईवीएम, और तीसरा जो मीडिया जिसको दशा दिशा दिखाना चाहिए था, जिसके कपड़े गंदे होते थे, जिसके पैरों में चप्पल नहीं होते थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, जेट प्लेन में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके, और मीडिया हाउस बना लिया है। ये कहां से आया? ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। ये सब भारत सरकार और जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने पैकेज दे करके उनको पाल रखा है, और इसीलिए हम उनको गोदी मीडिया और पेड मीडिया कह रहे हैं। तो 3M जहां होगा वहां पे बहुसंख्यक क्या कर लेगा? बहुसंख्यक 90% है, 80% है, 100-200 का चंदा करते हैं, खूब प्रोग्राम करते हैं, खूब धरना प्रदर्शन करते हैं, खूब आंदोलन करते हैं, लेकिन सुनता कौन है? ठेंगा। और यही बहुसंख्यक जा कर करके घंटा बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और जय श्री राम करते हैं, जबकि उनको यही नहीं पता कि हम श्री राम की जगह हम सिया राम कहें। ठीक है, आप मानिए आस्था, लेकिन देश पर सर्वोपरि है। अगर देशभक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं जानते। और हमने देख लिया और समझ लिया, उन्होंने एक प्रयोग किया कि देखते हैं कि मेरा कितना वोट है, जनता जो है कितना धार्मिक आस्था में डूब करके मुझे वोट दे सकता है। उन्होंने एक प्रयोग किया, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद जब 26 जनवरी आया तो क्या आप पूरे भारत में तिरंगा का झंडा फहराया? क्या आपने कार्यक्रम किया? क्या आपने ढोलक पीटा? क्या आपने नाचा? नहीं नाचा। इसका मतलब यह है कि आप देशभक्त नहीं है, आप धर्म में ओतप्रेत, आप जो है गुलाम है, मानसिक गुलाम है। और जब तक 90% मानसिक गुलाम रहेगा, जब तक उसको गुलामी का एहसास नहीं होगा, उसको कोई अधिकार लेने का हक नहीं बनता। और राइट वही करेगा जो पहले किया, और पहले किया वही करेगा। 3.5% आप पे हावी है, आपके खून में घुसा हुआ है, और उसके लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेने की जरूरत है। और तब मैंने कहा आइए डॉक्टर दुआ के साथ, और आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे, दवा देंगे, सुझाव देंगे, और तब आप जो है अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। दुआ साहब, जिस तरह से लाखों करोड़ों पेंशनर ईपीएस के हैं, उनका आप डेलीगेट बनकर सरकार से कैसे मांग करेंगे? क्या करेंगे? वहां भी बहुत सारे नेता हैं। अगर हम चले गए और उससे बात करेंगे तो वो यही कहेंगे, आप नेता बनने आए हैं मेरे से, आप वोट लेने आए हैं मेरे से, आप हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। तो यहाँ पे तो लड़ाई इस बात का है, इस बात का हमने उनको, हम आपके चैनल से अपील करते हैं कि जितने भी पेंशनधारी हैं उनको पेंशन दिया जाए। उनका पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है, कमाई का पैसा है, कोई भीख नहीं मांग रहे, उनको मिलना चाहिए। लेकिन किस सरकार से मांग करे? उस सरकार से जो निरंकुश है, उस सरकार से जो कुछ देना ही नहीं चाहता, सिर्फ लेना चाहता है, और अपने 129 कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहता है, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहता है। जनता जाए भाड़ में। तो उस हालत में हम इन सारे टीम को, पेंशनधारियों से कहेंगे कि आइए दुआ साहब के साथ, हम आपका नेतृत्व करने के लिए, हम आपको सलाह देने के लिए, हम आपके लिए कोर्ट कचहरी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई